हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हो, आई humbly request you please subscribe this channel and if you help other people, so please share the other also. So now we're going for the explain the board. Somebody doubtful in the this word. Suppose you are listen. What is the board? Board means there is a three dimension. One is a thickness, one is a width, and one is a length. बोर्ड में क्या होता है? देयर इज ए लिमिटेड ऑफ द डायमेंशन, नॉट मैक्सिमम, नॉट लेस। देयर इज ए फिक्स्ड एंड एग्जैक्ट। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और हर आदमी मार कहाँ पे खाता है? हर आदमी पीछे क्यों आ जाता है? एक दूसरे से लोग पीछे क्यों हो जाते हैं? एक दूसरे से मार क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनका कैलकुलेशन बहुत वीक होता है। ठीक है, कंपाउंडिंग आपको लाइफ में आना चाहिए। कंपाउंडिंग आपका लाइफ में अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ में आगे तक जा सकते हो। कैलकुलेशन आपका लाइफ में स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। आप 10,000 रुपया कमाते हो, ये मायने नहीं रखता कि आप 10,000 रुपया कमा रहे हो। आप कितना बचाते हो, कितना कैलकुलेट कर पाते हो। देखिए, हम लाइफ में जीते हैं मगर जीने नहीं आता है। हम पीते हैं मगर पीने नहीं आता है। तो हमें क्या पीना चाहिए वो मायने रखता है। पानी की जगह शराब पीते हैं और कमाने की जगह पर पहले आपको क्या करना है? जैसे आपका मान लीजिए सैलरी आया, जैसे आपका सैलरी आएगा तो आप पहले क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपका सैलरी आया, आप क्या करोगे? आपका सैलरी आता है तो क्या करते हैं? खर्चा के लिए ना, ये है पुअर मेंटालिटी, रिच डैड, पुअर डैड। रिच मेंटालिटी, पुअर मेंटालिटी में यही फर्क होता है कि आप जब भी आपको जो भी पैसे आता है तो पहले आप इन्वेस्टमेंट का सोचो। उसमें से पहले निकाल डालो और सेविंग में डाल दो। या तो चिट फंड डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या ये कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अगर मान लीजिए आपका 10,000 सैलरी है तो आप 2,000 रुपये डाल दो, बाकी भूल जाओ 2,000 को। 8,000 में मैनेज करने की कोशिश करो। कोई कंपाउंड नहीं। अब पुअर मेंटालिटी वाले लोग क्या करते हैं? पहले पूरा देखते खर्च करते हैं, उसको दे दो, उसको दे दो, बचेगा तो देखेंगे, सेविंग करेंगे। यही हम भूल करते हैं। अब बिजनेसमैन देखिए लोन लेता है तो पहले उसका टारगेट रहता है कि सरकार को देने से पहले हमको EMI भर देना, लोन भर देना। क्या आप अपने लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते? पहले आप कुछ प्लान करो, सेविंग प्लान करो, इन्वेस्टमेंट प्लान करो, तभी तो आप आगे जा सकते हो। चलिए, हम अपने सब्जेक्ट से भटक रहे हैं, अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं। इस तरह के बीच बीच में आपको टॉपिक देते रहेंगे कि लाइफ को आपको कैसे इम्प्रूव करना है, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, हम कैसे बचत कमाना। बड़ी बात नहीं है, बचत करना बहुत बड़ी बात। तो पहले जैसे आपके अकाउंट्स में सैलरी दिखता है, नौकरी करने वाला क्या करता है कि अपने देखता है कि हमारे अकाउंट्स में सैलरी गिरा, क्या गिरते हैं पूरा खर्च कर दे, उसको राशन वाले को दे दे, इसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे। बचत का कभी सोचता नहीं है, उसको गरीब में रह जाता है। अमीर क्या करते हैं? जैसे ही उसको आया पहले अपना बचत में डालेगा, बचेगा वो अपना खर्चा करेगा। लेकिन देखिए, वीडियो में जाने से पहले वीडियो में जरा अलग से हो गया, फिर उस पर हम आएंगे बोर्ड पे। अब देखिए, एक इंसान जो होता है, जैसे कि गरीब अमीर की कहानी सुना है। एक दो रहता है, एक गरीब कैसे बना, अमीर कैसा है। दो भाई रहते हैं, दोनों जॉब पे लगते हैं। तो दोनों भाई को जब सैलरी आने लगता है, दोनों का सैलरी 1-1 लाख का पैकेज पर लगते हैं। एक का सैलरी जैसे आता है तो क्या करता है, आईफोन ले लेता है और एक कार ले लेता है और
कार कितने का रहता है 12 लाख, आईफोन कितना रहता है लाख रुपये, तो आप 13 लाख खर्चा कर देता है और EMI भरते रहते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये क्या करता है कि एक जो होता है इन्वेस्टमेंट कर देता है, एक जगह प्लॉट ले लेता है। एक भाई क्या करता है अपना इन्वेस्टमेंट कर देता है, रियल एस्टेट में लगा देता है और रियल एस्टेट को पैसा खर्च कर देता है। अब क्या होता है कि जैसे कि एक भाई जो है बड़ा वाला का, तो उसका पूरा EMI में पैसे चला जाता है और डे बाई डे जो लिया है आईफोन 5 साल बाद खराब हो जाता है, 5 साल के गाड़ी का भी वैल्यू कम हो जाता है। तो दूसरा भाई जो होता है छोटा वाला, उसका प्लॉट में जो प्लॉट लिया रहता है उसका कीमत जो है 50 लाख हो जाता है और उस 50 लाख में से फिर उसको बेच करके फिर जब वो एक अपना भी आईफोन लेता है, गाड़ी लेता है। और अब देखो दोनों का कैलकुलेशन कैसा है, आपको कंपाउंडिंग आपको आना चाहिए। कमाना बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कंपाउंडिंग आपको आना चाहिए। आप किस जगह पे अपने पैसे को कब क्या, अब क्या है तक एक एम्प्लॉय जो होता है जिसे वो नौकरी करता है, उसका सैलरी आता है, तो पहले बोलता है यार चलो यार, आपको जो नीड्स नहीं रहता है, आपके घर में वॉच है फिर भी वॉच खरीद लेते हो, आपके पास सूट है फिर भी एक और सूट खरीद लेते हो, आपके पास एक चप्पल है एक और चप्पल खरीद लेते हो, आपके पास मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है फिर भी और कुछ खरीद लेते हो, आपके पास एक ज्वेलरी है फिर भी एक और ज्वेलरी ले लेते हो। तो नीड्स क्या है वो आपको इम्पोर्टेंट है, बचाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप जितने भी बिजनेसमैन आगे बढ़े हैं तो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो अपने ऊपर कम खर्चा किए हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किए हैं। लेकिन हम अपने लिए सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने लिए सोचेंगे तो आगे नहीं जा सकते, हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। हम आप कुछ बचत कर रहे हो तो दूसरे के लिए करें समझो। तो फर्स्ट लेके कमाना बड़ी बात है, बचाना बड़ी बात है। आदमी बोलता है कि पैसे क्या है, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ है। लोग बोलते हैं पैसा क्या है, लेकिन स्पीच में ऐसा लगता है, लेकिन जो स्पीच दे रहा है वो भी तो पैसे के लिए स्पीच दे रहा है ना। आप जाते हो मंदिर में, मस्जिद में जाते हो और मौलवी बोलता है कि पैसे कुछ भी नहीं है, इंसानियत सब कुछ है, लेकिन पैसे फिर वो जब वो बोल रहा है तो उसको बोलने के लिए तनख्वाह पैसे उसको मिल रहा ना, तो पैसे मत लो ना। फिर अब जाते हो मंदिर में जाते हैं, पंडित बोलता है बहुत कुछ देखता है, पैसा जिंदगी में कुछ नहीं है, पूजा पाठ करो, भगवान को करो, ये करो, दिन भर पूजा पाठ करते रहो, तो क्या वो तो अपना पैसे ले रहा, बिजनेस कर रहा, पूजा क्यों कर करके, लेकिन आपको वहां पर क्या मिल रहा? हम तो पैसे दे के आ रहे हैं ना। बोलो कि मेरे तुम जो है ना बिना नारियल का ही पूजा करा दो, बिना अगरबत्ती का पूजा करा दो, क्या पंतलू कराएगा? बिना दक्षिणा का पूजा करा लो, क्योंकि वो बोल रहा है। अब बात सुन रहे हो? तो पैसे कमाना और बचाना दोनों आपको कंपाउंडिंग आना चाहिए। मैं आज से ही बोलता हूँ, अभी से बोलता हूँ, आपको जो भी इनकम आती है ना सर, एक इन्वेस्टमेंट में डालते जाओ हर महीना। देखो आप ये मत सोचो कि यार मेरे को 1000 रुपये बचाने से क्या होगा, नहीं होगा। आपका जब डालते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज। लोग यही तो नहीं समझते कि बोलते हैं कि यार हम इसको डाल देंगे, मान लीजिए 1000 रुपया डाल देंगे तो 1000 रुपये से क्या हो जाएगा यार। अब मान लीजिए बैंक वाला हमको देगा साल में 8% देगा, तो कितना हो जाएगा साल का? तो आप देखोगे 1000 रुपया का एक महीने में कितना हो रहा, 1000 into 8 कितना हो गया? 1000 into 8% करो, 1000 into 8% करो, कितना हो गया? 1000 into 8% करते हो तो कितना हो गया? 1000 into 8%, 1080। तो आपका 1080 हो गया। हाँ, मतलब एक महीना में 80 रुपया बढ़ा। और फिर दूसरे महीने में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या बोलता है कि फिर इसको आप 5% करो, 1080 प्लस 8%, कितना हो गया? 1066.4। फिर तीसरे महीने में इसको करो 8%, 1166.4 1259.7। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अंडरस्टैंड? तो आप ये सोच रहे कि यार बैंक वाला में डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, लेकिन हर महीना इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। आप बैंक से लोन लेते तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेता है,
आप लोन लेते हैं 10 लाख भरते हो 12 लाख, लोन लेते हो 20 लाख भरते हो 25 लाख। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसी के साथ वीडियो विराम देता हूं। नमस्कार।